प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता आज 21 अप्रैल सन 2020 को दो बैलों की कथा से संबंधित अगला वीडियो जारी कर रहा हूं। हम आगे अध्ययन करेंगे। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी से तात्पर्य यहाँ कोयरी एक प्रकार की जाति है, उससे संबंधित है। झूरी आदमी का नाम है जो दो बैलों का मालिक था और दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई पश्चिम की एक पशुओं की जाति, बैलों की जाति जो बहुत ही मजबूत होते हैं। देखने में वे सुंदर थे, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाई स्वाभाविक है, साथ साथ रहने पर आपसी मेल जोल प्रेम भाव अधिक हो जाता है, वही दोनों में भी था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। भाई दोनों एक साथ आमने सामने रहते हुए बिना बोले ही, मुख का अर्थ होता है गूंगा, जो बोले ना, तो बिना बोले ही विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान भी कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यहाँ प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि दोनों के में जो प्रेम भाव इतना अधिक था, लगाव इतना अधिक हो गया था कि एक जो है वो दूसरे की मन की बात को बड़े ही आसानी तरीके से समझ जाता था। इसका ज्ञान हम भी नहीं लगा सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। मुंशी जी कह रहे हैं कि अवश्य ही, शायद ही उनमें कोई ऐसी गुप्त जो छिपी हुई शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला कौन है? जो जीवों में श्रेष्ठ जीव है वो है मनुष्य। तो वह भी इस गुण से वंचित है। उसके पास यह गुण नहीं है कि वह बिना बोले, बिना कुछ कहे दूसरों के मन के भाव को समझ जाए। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। यहाँ लेखक कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद कि दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। सींग मिलाने से तात्पर्य है कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन वो विग्रह अर्थात अलगाव की दृष्टि से नहीं था, वो केवल विनोद आनंद की दृष्टि से था, आत्मीयता के भाव से था। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा, भाई जब भी ये गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला कर चलते थे, तो दोनों की यही चाहत होती थी, यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, कि अधिक से अधिक भार जो है किसी एक की गर्दन पर रहे। इस प्रयास में दोनों लगातार बने रहते थे, प्रयास करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते।
नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। उनमें इतनी आत्मीयता हो गई थी कि सारा काम वो एक साथ ही करते थे, एक के बगैर कुछ नहीं करते। संयोग की बात, समय पर परिवर्तित हुआ, समय बदला, कुछ समय आगे गुजरा। अब संयोग की ही बात है कि झूरी ने एक बार गोई, गोई का अर्थ यहाँ जोड़ी, बैलों की जो जोड़ी है उसको गोई कहा जाता है, गोई को ससुराल भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे थे। बैलों को यह मालूम नहीं था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यही समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन्होंने यह समझा कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। कोई नहीं जानता कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा, इस तरफ बेचा जाना जैसा वे समझते थे। पर झूरी के साले गया, गया जो है वो झूरी के साले का नाम है। झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बड़ा मुश्किल हुआ, बड़ा परेशानी हुआ। इसी तरह वह घर लेकर गया। उसने पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वे दोनों बैल मन ही मन अपनी पीड़ा को कह रहे हैं और शायद वो सोच रहे हैं कि उनकी पीड़ा या उनकी आवाज़ उनके मालिक तक पहुंच जाए तो शायद वो हमें न बेचे। जो गलतफहमी उन्हें हुई थी। आगे संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। यह नया परिवेश, नया स्थान उन्हें अपनेपन की भावना उसमें दिखाई उन्हें नहीं दे रही थी। सब कुछ बेगाना बेगाना सा लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने मूक भाषा में सलाह की। सलाह क्या की? सलाह यही की कि हम जो है रात को यहाँ से निकल चलेंगे। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, जैसे सोने का वो एक नाटक कर रहे हैं। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता से तात्पर्य यहाँ सन्नाटा, मतलब जब गांव के सभी लोग सो गए, चारों तरफ शांति पसर गई, उस समय वे तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले। उन्होंने जोर लगाकर पगहे, जो रस्सी जिससे वो बंधे थे, उन्होंने जोर लगा के उन्हें तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे जो रस्सी उनसे बांधी गई थी वो रस्सी बहुत मजबूत थी और अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। और ऐसा अनुमान था कि शायद कोई बैल उसे तोड़ न सके। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक जो झुंझलाहट उनके मन में थी, रोष था, उसके कारण उनकी शक्ति दोगुनी हो गई थी।
और एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं और एक झटके लगाते ही उनके रस्सी टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी कल गया लेके गया और आज ये सब चले आए। लेकिन उसको प्रसन्नता भी हुई। झूरी सुबह सुबह जब सोकर उठा तो चरनी जहाँ बैल चरते हैं वहाँ दोनों खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव, जो रस्सी का टुकड़ा जो उनके गले में रह गया था, वो गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह, प्रेम है उनके मन में, उनके आंखों में, लेकिन उसमें एक विद्रोह भी है और एक रोष भी है, एक नाराजगी भी है कि तुमने हमें क्यों बेचा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी ने जब देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि झूरी भी उनके जाने से काफ़ी दुखी था। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन, प्रेम का आलिंगन, मतलब प्रेम से उसने बैलों को अपनी बाहों में भर लिया था और उन्हें चूम रहा था, तो वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मनोहारी दृश्य था, आनंददायी दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। चारों तरफ जो गांव के लड़के हैं जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न थी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि दो बैल बिना किसी के सहारे काफ़ी दूर से अपने घर वापस चले आए। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र, शाबाशी पत्र जो क्या था, या पारितोषिक पुरस्कार क्या था, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, सभी ने उन बैलों को अर्पण कर दिया पुरस्कार के रूप में। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। मतलब एक ने कहा कि ये बैल नहीं, पिछले जन्म के आदमी हैं, और इस बात का प्रतिवाद, मतलब इस बात को काटने का किसी का साहस न हुआ, क्योंकि बैलों के गुण ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि उनमें अभूतपूर्व जो साहस था वो दिखाई दे रहा था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री, चूँकि उसने अपने भाइयों के साथ बैलों को भेजा था और बैल वापस आ गए तो क्रोधित होना स्वाभाविक है, और क्रोध में वो कह रही हैं कि एकदम नमक हराम बैल हैं, ठीक से काम भी एक दिन नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब आरोप। झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? जब चारा दाना ठीक से नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? भाग आएंगे। अब झूरी की पत्नी और जल भुन गई इस बात को सुनकर। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते?
स्त्री और चिड़ी। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। झूरी की स्त्री ने काफी भला बुरा उन बैलों को कहा और उनके लिए सूखा भूसा की ही व्यवस्था की। चरी और खली और चोकर कुछ भी नहीं दिया। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद का मतलब समझाया गया, चेतावनी दी गई। मजूर मतलब मजदूर को जो उनके यहाँ काम करता था कि तुम जो है बैलों को केवल खाली मतलब केवल सूखा भूसा दिया जाए, केवल सूखा भूसा ही देना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। जब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा। न कोई चिकनाहट, न कोई रस, न खली, न चोकर, कुछ नहीं था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी यह देख रहा था, उसे तरस आया। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो मजूर बोला, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि कुछ मत देना। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। नहीं, मजदूर बोला कि नहीं नहीं, मैं चुरा कर डालूंगा तो आप ही पीछे से मुझे दोष दोगे कि इसी ने चुरा कर डाल दिया। मैं नहीं कुछ करूँगा। यहाँ इस कहानी का प्रथम अंक समाप्त हुआ। अगली वीडियो में आपको अगले अंकों पर चर्चा मिलेगी या चर्चा की जाएगी। तब तक धन्यवाद। शब्दार्थ कृपया आप पढ़ते रहें। शब्दार्थ पढ़ेंगे तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको पहले से समझ में आएंगे तो व्याख्या भी समझ में आएगी। धन्यवाद।